आपने मुझे केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन के लिए मेरी व बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका और आपके साथ साथ अपनी पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान NRTI विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के तहत एक मानित विश्वविद्यालय को एक स्वायत्त केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने का उपबंध करता है, जिससे गति शक्ति विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। यह एक सराहनीय कदम है। रेलवे की तरह ही मेट्रो, एविएशन, शिपिंग, हाईवे, ट्रांसपोर्ट और इकोनॉमिक्स भी टेक्निकली कॉम्प्लेक्स और इन क्षेत्रों में भी बहुत अधिक तकनीकी विकास हुआ है, जिन कारण वहाँ भी अच्छे उच्च स्तर की तकनीकी शिक्षा और योग्यता की भी भारी आवश्यकता है। लेकिन गति शक्ति विश्वविद्यालय को परिवहन क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकी के निर्माण की सुविधा प्रदान करने में भी सक्षम होना चाहिए। इसके लिए क्षमता और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के साथ साथ प्रशिक्षित पेशेवरों की संख्या बढ़ाने की भी आवश्यकता है, अन्यथा पूरी नीति के विफल होने का खतरा पैदा हो सकता है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि हमारे लाखों बच्चे डिप्लोमा और इंजीनियरिंग करके भटक रहे हैं, उन लोगों को भी ध्यान में रखते हुए ऐसे विश्वविद्यालयों में स्पेशल डिप्लोमा या स्पेशल कोर्स कराकर उनको नौकरी देने का काम किया जाए। यह देश में केवल पहला गति शक्ति विश्वविद्यालय है और देश में कुशल श्रमिकों की वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऐसे कई और विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है। इसे देखते हुए सरकार शिक्षा, कौशल विकास, इलेक्ट्रॉनिक आदि जैसे कई क्षेत्रों में गति शक्ति ब्रांड को लागू करने पर विचार कर सकती है। परिवहन के क्षेत्र के लिए व्यापार विस्तार, अनुसंधान और विकास और आउट ऑफ द बॉक्स दृष्टिकोण की आवश्यकता है और मंत्रालय को दुनिया भर में सर्वोत्तम प्रथाओं और नवीन मॉडलों को अध्ययन करने पर भी विचार करना चाहिए, जिन्हें भारत में भी दोहराया जा सकता है। गति शक्ति ब्रांड का उच्च शिक्षा, प्रौद्योगिकी, सतत विकास जैसे कई क्षेत्रों में लाभ उठाया जा सकता है और इससे देश में प्रशिक्षित और कुशल श्रमिकों की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी, जो भी भारत की ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान केंद्रीय विश्वविद्यालयों में SC, ST, OBC वर्ग के प्रोफेसरों की कमी के ऊपर भी आकृष्ट करना चाहूँगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अभी भी संविधान के अनुरूप आरक्षित कोटे को भी पूरा नहीं किया गया है। कई अभ्यर्थियों के अयोग्य घोषित करके उनके रिक्त पदों पर जगह होने के बावजूद भी भरा नहीं गया है, जबकि उनकी योग्यता में कोई कमी नहीं है। जैसा कि मुझे ज्ञात है, एक पद हेतु आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती, लेकिन विश्वविद्यालय यदि एक है तो समस्त नौकरियों को जोड़कर उसकी संख्या के अनुसार आरक्षण दिए जाने की हमारी बहुजन समाज पार्टी मांग करती है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को छात्रवृत्ति विशेष रूप से ST, SC और OBC वर्ग के लोगों को अनिवार्य रूप से दिए जाने की भी मैं मांग करती हूँ। उसके अलावा अभी हाल में ही लगभग 10 दिन पहले हिंदू अखबार में छपे एक आर्टिकल के अनुसार IIT दिल्ली में 8 विभागों में SC, ST, OBC के छात्रों द्वारा PhD हेतु कुल 637 पदों का आवेदन प्राप्त हुआ, लेकिन उनमें से एक भी पद की भर्ती नहीं की गई थी। यह बहुत ही दुखद है। इस तरह के आंकड़े देखने के बाद सहज ही समझा जा सकता है कि SC, ST, OBC के साथ शिक्षा में भेदभाव का स्तर कितना बढ़ता जा रहा है। साथ ही मैं इस सदन में संविधान की दुहाई देने वाले संविधान के धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस प्रकार की घटनाएं तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालय में आए दिन देखने में मिलती है, लेकिन सरकार कभी भी गंभीर होकर दोषियों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई नहीं करती है। इस तरह से इनका मनोबल बढ़ता है। मेरी सरकार से और माननीय मंत्री जी से मांग है कि ऐसे प्रकरणों पर सरकार गंभीर रूप से ध्यान दे और ऐसी चीजें आगे न बढ़े। इन्हीं के साथ साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।